नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जब मंदिर भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ी देर मंदिर में ज़रूर बैठते हैं। तो क्या आप सबको पता है कि हम लोग मंदिर में बाहर थोड़ी देर आखिर क्यों बैठते हैं? कई लोग बैठ के गपशप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बाहर बैठने का भी एक मकसद है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम सब बाहर थोड़ा देर क्यों बैठते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मंदिर जाओ तो भगवान के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मंदिर के पास या सीढ़ी में ज़रूर बैठना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि क्यों बैठना चाहिए? आजकल के समय में मंदिर की सीढ़ी में बैठकर लोग अपने घर की समस्याओं का, व्यापार, नौकरी या फिर अपने बच्चों की चर्चाएं करते हैं। भगवान का नाम तो जैसे लेना भूल ही जाते हैं। सोचते हैं कि बस हम भगवान के दर्शन कराए हैं और हमारा काम ख़त्म। परंतु यह परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। जब हम प्रभु के दर्शन करके मंदिर की सीढ़ी में बैठते हैं तो हमें एक श्लोक बोलना चाहिए, और ये श्लोक अब तो शायद सब लोग भूल गए होंगे, मगर आज हम ये श्लोक ज़रूर पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे, ताकि वो भी आगे चल के मंदिर के दर्शन करके जब मंदिर के बाहर बैठें तो यही श्लोक का ध्यान करें। प्रभु जी का ध्यान करके यह श्लोक बोलना चाहिए। और दोस्तों, श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना देनियेन जीवनम देहांत तप सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, मतलब कि हे प्रभु, बिना कष्ट के हमारी मृत्यु हो, हम बीमार होकर बिस्तर में ना पड़े रहें और हम किसी पर आश्रित ना हो, हमें कष्टों के साथ मृत्यु ना मिले, हम यूं ही चलते फिरते रहें और हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देनेन जीवनम, अर्थात हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े, बीमार पड़ने पर किसी पर आश्रित ना हो, हमें लकवा जैसी बीमारी ना हो कि हम बिस्तर पर पड़े रहें और हम दूसरों का मुंह तकते रहें। देहांते तब सानिध्यनम, अर्थात जब भी मृत्यु हो भगवान के सामने हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े हो गए थे। तो हे प्रभु, जब हमारी मृत्यु हो तब हमारे सामने आप हो प्रभु और हमारे मुंह में आपका नाम हो। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वरम, हे परमेश्वर, हमें ऐसा ही वरदान देना। आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप भगवान से कभी भी धन संपत्ति, पुत्र पुत्री, नौकरी, रोजगार, यह सब नहीं मांगें, क्योंकि यह सब भगवान सबको उसके हिसाब से देता है। यह प्रार्थना है, ना कि नहीं है, बल्कि याचना है। याचना सांसारिक वस्तुओं के लिए होती है और प्रार्थना भगवान के लिए होती है। जैसे धन संपत्ति, रोजगार, नौकरी आदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है। जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रभु को खुली आंखों से देखना चाहिए। लोग वाग वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी और शिरडी के साईं बाबा घंटों दिनों सफ़र करके जाते हैं और घंटों लाइनों में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु के सामने आते हैं तो आंखें बंद करके अपनी मनचाही मुराद मांगने लगते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु को खुली आंखों से दर्शन करना चाहिए, उनको एकटक निहारना चाहिए, प्रभु के मुखमंडल का, श्री चरणों का और श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले लेना चाहिए। अपनी आँखों में उनके मनमोहक स्वरूप को भर लेना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। फिर दर्शन करने के बाद जब बाहर आके बैठें तब अपने नेत्र बंद करके जो मनमोहक रूप का दर्शन किया उसका ध्यान करें, और अगर उनका रूप अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो फिर से जाकर प्रभु के दर्शन करें और नेत्र को बंद करके ऊपर बताए हुए श्लोक का पाठ करें। आपको ये सब करके बहुत ही आनंद आएगा, एक बार करके ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम प्रभु के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मंदिर में क्यों बैठते हैं। और अगर अभी तक आप नहीं बैठते हैं तो अब ज़रूर बैठा करिए और प्रभु के सामने वही श्लोक पढ़ा करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।